Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। कांग्रेस तो जब से आई है ना इस बार, तब से सत्ता के दो केंद्र रहने के कारण इनकी साख तो गिरी है, लगातार गिरती जा रही है। क्योंकि एक ग्रुप पूछ रहा है, यहाँ भी पूछ रहा है, दिल्ली में भी पूछा, तो उसको शांत करने के लिए, लेकिन वो ग्रुप अभी भी कह रहा है कि कोई घोषणाएं पूरी नहीं हुई। ये जो बैड गवर्नेंस हुआ है, ये मुद्दा चुनाव प्रचार में रहेगा। ये जो सचिन पायलट साहब हमारे आदमी हैं क्या, जो दिल्ली में जाके बैठे थे? राजस्थान में नगर निगम के चुनावों को लेकर गहमा गहमी बेहद तेज हो चुकी है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में घमासान मचा हुआ है। इस समय हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री और इन नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी के जो इंचार्ज हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। मेघवाल जी, किस प्रकार से आप देखते हैं जो नगर निगम के चुनाव हैं? ये कहा जा रहा था कि टिकटें जो हैं उनकी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए, आपने ठीक सवाल किया। नगर निगम चुनाव में पहला प्रोसेस सिलेक्शन का है। जो हमारे चुनाव लड़ना चाहते हैं पार्षद, उनका सिलेक्शन प्रोसेस सही हो। दूसरा नॉमिनेशन है, उसके बाद प्रचार प्रसार है। तो सिलेक्शन और नॉमिनेशन के लिए आज हम बैठे थे। जयपुर के सभी हमारे मान्य विधायक, सांसद, पूर्व मेयर, सभी लोग बैठे थे। पार्टी के पदाधिकारी भी बैठे थे। जो हमारे प्रभारी हैं दोनों, वो भी बैठे थे, क्योंकि ग्रेटर और हेरिटेज में दो भागों में बांटा इन्होंने, इस सरकार ने जयपुर को। और हमने दो तीन चीज़ें तय की है। उसमें हमने यही ध्यान में रखा है कि एक तो उसी वार्ड का रहने वाला हो जो पार्षद की टिकट मांग रहा है। आम तौर पे वार्ड चेंज नहीं किया जाए। दूसरा, कैटेगरी भी चेंज नहीं की जाए। ये दो चीज़ों पे बहुत जोर दिया गया है। बाकी पार्टी में जो किस तरह से आप इंश्योर करेंगे, लोग हैं लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको जरूर टिकट मेघवाल जी, किस तरह से इंश्योर करेंगे कि जो पार्टी में अलग अलग गुट बने हुए हैं वो साथ मिलकर प्रचार प्रसार की जो आपने बात की उसमें इकट्ठे आ पाएँ? क्योंकि कहा जा रहा है कि गुटबाजी दोनों तरफ है, कांग्रेस में भी और भाजपा में भी काफ़ी हद तक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। एक बार टिकट तय होने के बाद सभी लोग प्रचार करेंगे, जिसको भी टिकट मिली, चाहे वो प्रदेश का पदाधिकारी हो, क्योंकि जयपुर में तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी वार्ड आता है, आमेर विधानसभा भी आती है, जितने भी हमारे सीनियर लोग भी हैं, जो एमएलए हैं, अभी सभी लोग, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, सभी लोग मिलकर के, हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस तक लोगों की अलग अलग राय हो सकती है कि ये कैंडिडेट ठीक रहेगा, ये कैंडिडेट ठीक रहेगा, ये राय हो सकती है, ये होना भी चाहिए। लेकिन जैसे ही तय हो जाएगा कि इस पार्षद को यहाँ से लड़ना इस वार्ड से, उसके बाद सारे एमएलए हों, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों, चाहे महापौर हों, पूर्व महापौर, सब मिलकर काम करेंगे। सब मिलकर काम करेंगे, ये आपने कहा है। पर क्या जो विपक्षी दल है कांग्रेस का, उसमें जिस तरह से लगभग 1.5 महीने तक सरकार जो है वो होटल में, रिजॉर्ट में रही, क्या उसकी वजह से छवि का नुकसान हुआ है कांग्रेस का? क्या लोगों के बीच कांग्रेस की छवि को क्षति पहुंची? देखिए, कांग्रेस तो जब से आई है ना इस बार, तब से सत्ता के दो केंद्र रहने के कारण इनकी साख तो गिरी है, लगातार गिरती जा रही है। ये जो 1.5 महीने का कालखंड था, इसमें तो जबरदस्त गिरी है। उसी को करेक्शन मेजर लेने के लिए अभी, क्योंकि एक ग्रुप जाकर के दिल्ली में कह के आया कि हमने जो जनता से वादा किया था वो कोई पूरा नहीं हुआ, तो इन्होंने आनन फानन में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा कि इतनी घोषणाएं हमारी थी घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र जिसको इनाम कहते हैं, वो हमने इतनी पूरी कर ली। ये जनता ने तो नहीं पूछा था ना अभी समय, क्योंकि एक ग्रुप पूछ रहा है, यहाँ भी पूछ रहा है, दिल्ली में भी पूछा, तो उसको शांत करने के लिए। लेकिन वो ग्रुप अभी भी कह रहा है कि कोई घोषणाएं पूरी नहीं हुई। ये जो बैड गवर्नेंस रहा है इस पीरियड में, उसी के कारण सड़कें खराब हो गई शहरों की, उसी के कारण बिजली के बिलों को लेकर के जनता में विरोध है। एलईडी लाइटें जो लगी थी उनका भी वो मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, गड्ढे पड़ गए। पार्कों का सौंदर्यीकरण का काम इन्होंने हाथ में नहीं ले पाए। ये जो बैड गवर्नेंस हुआ है, ये मुद्दा चुनाव प्रचार में रहेगा। जो भाजपा है उसमें कहा जा रहा है वसुंधरा राजे का एक धड़ा है, सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष का धड़ा है, और आपस में भी नहीं बनती है भाजपा में भी। तो जो अंदरूनी राजनीति है पार्टी में, बीजेपी में, जिसको आप अनुशासित पार्टी कहते हैं, उसके बारे में क्या? अभी आप देखिए, कई मीटिंगें हुई जिसमें वसुंधरा जी भी आए थे, तो ये कौन कह रहा है
ये तो कांग्रेस तो दुष्प्रचार करेगी, लेकिन कांग्रेस में है धड़े स्पष्ट रूप से। ये जो सचिन पायलट साहब हमारे आदमी हैं क्या, जो दिल्ली में जाके बैठे थे? सर एक सवाल ये भी है कि जो कृषि बिल है उसको लेकर श्री गंगानगर में हनुमानगढ़ के जो किसान हैं उनमें आक्रोश दिखा है। क्या जो वहाँ का स्थानीय आक्रोश है जगह जगह पे और जगहों पे भी, कोटा में, जोधपुर में, क्या उसकी हानि पहुँच सकती है भाजपा को? देखिए, कांग्रेस बरगला रही है किसानों को। मैंने अभी जैसे आपको कहा कि हमारी घोषणा पत्र में तो था, क्योंकि इतना 1990 से ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म होने थे इस देश में। जितने भी एक्सपर्ट कमेटियां, एम्पावर्ड ग्रुप बने, सब ने कहा रिफॉर्म होने चाहिए। ये कांग्रेस इनके खुद के घोषणा पत्र में भी था, फिर भी ये किसानों को बरगला रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 52 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये समझाने का प्रयास किया कि ये किसानों के हित में है, और किसान अब धीरे धीरे समझ भी रहे हैं। तो ये थे अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री, कहते हुए कि एक बार जब टिकटें डिसाइड हो जाएंगी तो भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और सभी नेता बाहर निकलकर प्रचार प्रसार करेंगे। और साथ ही कांग्रेस पर ये कहते हुए कि वहाँ पर धड़े हैं और वहाँ पर अंदरूनी राजनीति की वजह से कांग्रेस की लोगों के बीच छवि खराब हो चुकी है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन।